एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम अर्तुगरुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 99 देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये आपने क्या किया वालिदा? उनकी बात सुने बगैर आपने उन पर हाथ उठा दिया। तुम दूर रहो इस मामले से। बस बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। अर्तुगरुल भाई पे सुंगुर तक इन भाई की जान लेने का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप? अगर वो तमाचा आपके लिए काफी नहीं है तो अब क्या मुझे मारेंगे आप? बस कर दो, बहुत हो गया। वालिदा, आग भड़कने लगी है सरदारी की। एक तरफ मेरे ये दोनों भाई हैं और दूसरी तरफ अर्तुगरुल भाई। तुम तो जाओ यहाँ से, फौरन जाओ यहाँ से। सुंगुर तो किन मां कुर्बान हो जाए। परेशान ना हो, मुझसे जो हो सका मैं करूंगा, बेफिक्र हो जाए। मेरा बच्चा। दुआन भाई और बानो जुजेक, अर्तुगरुल और मेरे लिए अलग खाना तैयार करें। आप बिल्कुल परेशान ना हो हलीमा सुल्तान। ये कि तुम सिपाहियों के खाने में रहोगे। बब्सी भाई आप इसका ख्याल रखिएगा। जो आपका हुक्म हलीमा सुल्तान, जो आपका हुक्म। तीर कमान से निकल चुका है, कोई शुबा कोई तरद्दुद बाकी नहीं रहा। हमें किसी से कोई शिकवा गिला नहीं। हमें बस मुत्तहिद रहना है खानदान की तरह, और अर्तुगरुल साहब के साथ इस्तकामत से खड़े रहना है। भाई कहते हैं हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी हार नहीं मानेगा हम में से बंसी भाई। चाहे जैसी भी मुश्किलात हो, हमें उनका साथ देना है। ऐसा ही होगा हलीमा सुल्तान। अब चाहिए आप सब। मैंने देखा है कि जो चीज इंसान को तबाह करती है न तो वो दुश्मन है, न ही जिम्मेदारियों का बोझ और न ही जिंदगी की मुश्किलात। इंसान को तबाह करने वाला उसकी पीठ में खंजर से किया गया वो जख्म है जो अपनों ने लगाया होता है। अपनों का न समझना एक बहादुर को मार डालता है। जब आपकी कोई सुनने वाला ना हो तो दिल टूट जाता है। मैंने सुना था, अब जान भी गया हूं ये बात। उन सबको ये बात समझनी चाहिए कि हम यहां तक पहुंचे हैं तो हर रुकावट से लड़कर, दुश्मन की हर चाल से बचकर, हर पाबंदी का सामना करके जो उन्होंने हम पर लगाई, और अब मुस्तकबिल में अपने हक के हुसूल के लिए किसी भी हाल में अपने मौक़िफ़ को नहीं छोड़ेंगे। हम कुर्बानी को तैयार हैं, यहां तक कि अपनी जान भी दे सकते हैं अगर अपनी भी रुकावट बने और उस मकसद से रोकने की कोशिश की तो उनकी परवाह भी नहीं करेंगे। अब चाहे वो कुछ भी कर लें, बेमानी है सब कुछ। पैगाम आ गया है ऊपर से, अब वो इसे रोक नहीं पाएंगे। आओ मेरे शेर। भाई, वालिदा के रवैये से आपको तकलीफ पहुंची है, मैं जानता हूं। वालिदा को जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो खुद भी अपने इस रवैये पर बहुत अफसरदा है भाई। याद रखिए भाई, आपका रास्ता ही मेरा रास्ता है। बहुत शुक्रिया दुंदार, बहुत शुक्रिया।
कुंदुट्टू भाई चरका बुला रहे हैं। वो सरदारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सरदारी की आग खैमे में फैल चुकी है भाई। अब हम क्या करेंगे? क्या अपने भाइयों की इस हरकत पर इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे? भाई को लगता है कि वो सरदार बनकर मुझे मेरे मकसद से रोक लेंगे। वो समझते हैं कि सरदार बन गए तो उनके सामने कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी तो खेल मैं शुरू रुक होता भी है। गया तो दुश्मन नहीं रुकेगा, और दुश्मन भी रुक गया तो तारीख नहीं रुकेगी। मैं रुक गया और मुदाखलत न भी की, हकीकत तब भी वही रहेगी। मैं रुक भी गया तब भी जो किस्मत में लिखा है उसे होकर रहना है तुमदार। हमारे भाई चाहे कुछ भी कर ले, हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ मंजिल के हुसूल के लिए अपने रास्ते पर डटे रहना होगा, पर भरोसा रखना है। उसके अलावा किसी की मदद की जरूरत नहीं। सुंगुर तक इनका खच्चा ठीक निकला। अर्तुल ने अपने हाथ भाई के खून से ही रंग लिया वालिदा। चुप रहो यार। देख लिया ये क्या किया उसने? वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ तो ख्याल कीजिए साहब। मैं आपकी बात नहीं मान रही, यही कहा था ना आपने। नतीजा आपके सामने है। काश कि अगर उसी वक्त रोक लिया होता इन लोगों को मैंने, तो आज ये सब देखने की नौबत नहीं आती। अर्तुल साहब, उसकी कैसी हालत है? बहुत शुक्र है कि अर्तुल भाई ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के जरिए खून बहने से रोक दिया था। खतरे से बाहर हैं वो। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द जख्म भर जाएगा उनका। शुक्र है अल्लाह का। अब क्या फायदा होगा? जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक हादसा ही था। अच्छा वो हादसा था, और अर्तुल का सुल्तान के हुक्म को फरामोश करना भी हादसा था। अमीर सादतीन के खिलाफ बगावत करना भी एक हादसा था। ये पागल हो गई। तू खाली बोल अर्तुल ने बचाया मेरे को, खत्म। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है मेरे मालिक, लाख लाख शुक्र है। अर्तुल, तुम जहन पर जोर ना दो मेरे भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्तुल को बचा ले भाई। सही कहते थे तुम। अर्तुल को अगर काबू न किया तो हमारा अंजाम क्या होगा जानते हैं। क्या तुम भी अपने भाई के खून से हाथ रखोगे? हैं? ये क्या कह रही है वालिदा? आप भी कब रास्ते से भटकते हुए देखा है मुझे। मैं बहुत सिर्फ बार बावर कराऊंगा कि वो कबीले में अपनी मनमानी नहीं कर सकता, और बस। सुंगुर, मेरा बच्चा, बेटा, आराम की जरूरत है तुम्हें। चलो सो जाओ। ये नहीं बोलेगा। अर्तुल और सुंगुर तकीन शहजादे की वजह से आपस में लड़ पड़े। सुंगुर तकीन बुरी तरह जख्मी है। तो फिर तो अजीम मुबारकबाद का मुस्तहिक है अर्तुल। उसने मेरी नोयान से जान छुड़ा दी है, एतबार भी खो बैठा है। नहीं नहीं नोएल नहीं जाएगा। कभी ले गया होगा। आज से न सिर्फ वो अपने भाई को दुग्धू की, बल्कि अपनी वालिदा की भी मुखालफत का सामना करेगा। तो आप कबीले जाएंगे अर्तुल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। सल्तनत हमेशा शमशीर की मोहताज नहीं होती। इस वक्त हम अर्तुल का मामला उसके भाइयों पे छोड़ देंगे, और वक्त आने पर, और हाँ, वो आज
एक बात तो बताओ जरा मुझे, अर्तुगरुल के सिपाहियों का नोयान तक पहुंचना कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने हमारा पीछा किया था अमीर हजरत, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हिमाकतें मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती बुआज। मैं अभी तुम्हारा सर कलम, तुम्हारे कुछ एहसानात हैं जो मेरे जहन में ताजा हैं। यकीनन तुम आइंदा अपनी इस रविश पे कायम नहीं रहोगे। अब यहां से जा सकते हो तुम। अस्सलाम वालेकुम आर्तुर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई की तबीयत अब कैसी है? इत्मीनान रखिए आप भाई, अल्लाह की रजा से जल्द सेहतियाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आर्तुर भाई, इंशाअल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया भाई। मेरे भाइयों ने बावजूद वालिदा की मुखालिया है, बुंदूकदू भाई मुझे रोकने के लिए सरदारी के उम्मीदवार होंगे। तो फिर आपने क्या सोचा है भाई? मैं सरदारी के लिए जिरगे में उम्मीदवार होगा। अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा आर्तुर भाई। आप तैयारी शुरू कीजिए, जो जरूरी हो अंजाम दीजिए। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी, सिपाहियों से और बाकी लोगों से अलग अलग बात करना होगी। अल्लाह हमारी उम्मीदों को पूरा। आमीन। ये सही किया। अब करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रब का बहुत शुक्र है, सुगुर्दकीन भाई का जख्म गहरा नहीं था। बहुत बहादुर है वो। अल्लाह ने चाहा तो जल्द सेहतियाब हो जाएगी। या अल्लाह तेरा लाख बर्दाश्त कर सके। अगर हम साहिब ईमान हैं तो हमारी तकलीफ में भी हिकमत पोशीदा है। तुर्गो का सोच रहा है। ठीक कहा बमसी भाई। दरवेश भाई, तुर्गुत भाई कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ दरवेश भाई, कहाँ है तुर्गुत भाई? तुर्गुत भाई हमारे इस कबीले को अलविदा कह गए हैं। जब वो कबीले वापस आया कि मेरा ख्याल अलग था। क्या हुआ बेटा? पानी। पानी लाओ। उठो, आराम से। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो? बहुत शुक्रिया अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो तुमने आज नोयान के साथ किया वो आज तक कोई नहीं कर सका। अर्तुल नोयान? अब बोले ने नोयान को मार डाला। इन औरतों तक इनका खून रायगा नहीं गया। अर्तुल, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बिल्कुल भी। जो हुआ सो हुआ। शुक्रिया भाई। अब तो अपनी जिद छोड़ दो, इसी में कबीले की भलाई है।
अर्तुल, कल तुम मेरा साथ देना ताकि तुम्हारी पैदा करता मुश्किलात से जल्द छुटकारा मिल सके। शिकार मेरा और जिरगा आपका है भाई। अपनी बात को पूरा करने का वक्त आ गया है। अब जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हर कोई यही कहेगा कि सुलेमान शाह के बेटों ने हर तरह की मुश्किल पर काबू पा लिया है। आज से शिकार भी मेरा और जिरगा भी। कल जिरगे में मैं भी सरदारी का उम्मीदवार होगा। इजाजत दीजिए वालिदा। अर्तुल, तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो। बड़े भाई की मुखालिफत में छोटा भाई कैसे उम्मीदवार हो सकता है? तुम्हें अभी अपने अल्फाज के बोझ का अंदाजा नहीं है भाई, जो अब तुम जिरगे में भी मेरी मुखालिफत पर उतरा है। दुश्मन का सबसे बड़ा हरबा उसकी दोस्ती है भाई। जो जाल को पैक ने हमारे दरमियान बिछाया है वो नजर नहीं आ रहा आपको। मैं बाबा की अमानत आप पर नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। तुम किस तरह के आदमी हो अर्तुल? पूरा खड़े हो जाओ सरदारी के लिए, लेकिन फिर उससे सबक जरूर सीख लेना। अच्छी तरह समझ लो, तुम बाबा की अमानत को किसी कीमत पे बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। मैं भी बाबा की अमानत को कोपैक के शैतानी इरादों पर कुर्बान नहीं होने दूंगा। और कुछ नहीं कहना मुझे। तुमने तीर कमान से छोड़ दिया है। अब देखते हैं कि अपने बाबा की अमानत को तुम लोग कैसे बचाते हो इस तीर की तबाही से। बनने की हर मुमकिन कोशिश करेगा भाई। तुम परेशान मत हो भाई, बस कल तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो, आराम की जरूरत है तुम्हें। मैं आपके साथ हूं भाई। ये नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त तुर्कुत, जब बानोजी जैक के साथ मेरा रिश्ता हुआ था तो तोहफे में ये छोटी तलवार दी थी और मुझसे वादा किया था कि शादी पर बड़ी तलवार पर बानोजी जैक और मेरी शादी नहीं देख पाएगा। इंशाअल्लाह मेरे भाई, बस एक बार ये मुश्किल वक्त गुजर जाए, उसके बाद हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। हो सकता है उस वक्त तक तुर्कुत वापस आ जाए। अच्छाई की उम्मीद रखो भाई, बुरा मत सोचो। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। पहले हमें इन मुश्किलों से निपटना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब हम इस राह पर निकले थे तो हमने कसम खाई थी कि हम हार नहीं मानेंगे, अपने मकसद को हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े। बिल्कुल सही कहा भाई, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। तो फिर अब वो वक्त आ गया है। कल सरदारी का उम्मीदवार हूं मैं। अरे भाइयों, मैंने कहा था ना तुमसे, कोई अच्छी खबर आने वाली है। ये बहुत अच्छी खबर है भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब हमें करना यह है कि हर सिपाही से अलग अलग बात करना होगी। सिपाहियों पर मुनहसर है, और अगर सिपाहियों की हिमायत हमें हासिल हो गई तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। आप बेफिक्र रहे भाई। कल मैं भी आपके साथ जिरगे में चलूंगा भाई, अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको। ओहो, बहुत शुक्रिया तुमका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कुतुब भाई, तशरीफ अरे रखिए। यार इसको बोल के मतलब नहीं है यार। मुझ पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ है कि अगर आपका हाथ मेरी पुश्त पर ना होता तो ये बोझ उठाना मुश्किल हो जाता। ठीक कहा। और अब वक्त आ गया है कि कई कबीले की सरदारी का बोझ मैं अपने कांधों पर उठा। ये वजह से खामोश है।
और अर्तुगरुल आपको इस मकाम पर ले आया। मैं सरदारी का उम्मीदवार हूँ। कल होने वाले जिरगे में काई कबीले के मुस्तकबिल का तयन करना है। बेहतर उम्मीद रखिएगा। यकीन है आपके मद्दे मुकाबिल कोई आ नहीं सकता, इसीलिए पहले ही मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अर्तुगरुल भी कल उम्मीदवार है। ये कैसे मुमकिन है? बड़े भाई की मौजूदगी में छोटा भाई हद होती है। आप शायद उसे जानते नहीं भाई, बहुत सारे सिपाही हामी हैं उसके लिए जान दे सकते हैं। तमाम सिपाही भी अगर एक हो जाए नहीं। आप सही कह रहे हैं भाई, लेकिन तुतकिन ने भी अपने आखिरी लम्हात में उसकी हिमायत की थी कि अर्तुगरुल का बाज़द्दीन की जानिब पेशकदमी करना दुरुस्त फैसला है। तुतकिन को जब वो अपनी बात से कायल कर सकता है तो जरा सोचिए, अपने सिपाहियों को राजी करना तो उसके लिए बाएं हाथ तक है। अरे ये क्या कह रहे हैं कुंदुक्तु भाई? अर्तुगरुल से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। तो कोरकुट सरदार की तरह मैं भी काई कबीले और दो दुर्गा कबीले की किस्मत एक कर रहा हूं। आपकी मदद के लिए मुझसे जो हो सका वो मैं जरूर करूंगा। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत बुरा लगता है मेरे को इनके लिए। हर जगह से पिस जाती है। माँ है ना, नहीं संगुर को, धुंधार को मैंने इसी गहवारे में सुलाया था, लेकिन अब वो उसे फरामोश कर चुके हैं। यारा, मेरी औलाद को तस्बीह के दानों की तरह टूट कर बिखरने को देना मेरे मालिक। सुलेमान शाह की पुररौनक अदा को निफाक के अजाब से बचा ले मेरे मालिक। मेरी औलाद के बिखरने से पहले मुझे अपने पास बुला ले मेरे मालिक। अंदर आ सकता हूँ मैं खातून? आ जाओ अब्दुर्रहमान। हलीमा सुल्तान को दे दो ले जाकर। जैसा आपका हुक्म। अर्तुगरुल की बातों ने लोगों को उलझन में डाल दिया है। मैं कल मौज़िज़ीन से बात करूंगा। तुम उनकी ख़वातीन से बात करो कि वो सरदारी के लिए किसको बेहतर समझती है। आप परेशान ना हो, मैं कल उनकी ख़वातीन से बात करती। तुम उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करना सच्चा, इसलिए कि वो लोग उलझन का शिकार है। मैं अर्तुगरुल की झूठी अदा की खातिर कबीले को बर्बाद नहीं कर सकता। अभी तो मुझसे नाराज है अर्तुगरुल,
लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो खुद ही समझ जाएगा। उल्टा है, तू समझेगा। शुक्रिया खातून। साहब, जब आप सरदार मुंतखब हो जाएंगे तो सब फिर से एक हो जाएंगे ना? सारे भाई एक साथ हो जाएंगे, फिर हम कभी भी अलग नहीं होंगे। अर्तुगरुल भाई और हलीमा हमारे साथ ही रहेंगे ना जब आप सरदार बन जाएंगे? हाँ साहब, रोक लेंगे ना उन्हें जाने से? इंशाल्लाह जब सारी सूरत हाल और हकीकत वाज़ेह हो जाएगी खातून, तो फिर वो खुद ही अपनी हद का तयन कर लेगा। मैं चाहे उससे कितना ही नाराज हो जाऊं, पर वो है तो मेरा भाई। लेकिन मुझे अपने कबीले और अपने औताक के इत्तेहाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ अर्तुगरुल, इस भाई की और सिपाही भी। तुम इस राह पर मेरी सबसे बड़ी ताकत हो हलीमा। आप मासूमों की, मजलूमों की और गाय के लोगों की वाहिद उम्मीद है अर्तुगरुल। अर्तुगरुल, अगर किस्मत ने साथ ना दिया और आप सरदार ना बन सके तो? इस बार पीछे हट गया हलीमा। मुमकिन है कल हमें सरदारी ना मिले, मगर हम अपनी जिद्दोजहद से नहीं हटेंगे पीछे। अंदर आ सकता हूँ भाई? आओ अब्दुर्रहमान। ये गहवारा लेकर आया हूँ। वाह रब तो अब्दुर्रहमान। वाह वाह, क्या बात है। तो आ आखिरकार गया इधर अल्लाह का बोलने। तो इंसाफ खुद ही आश्कार हो गया। तू तकीम भी अर्तुगरुल के नक्शे कदम पे चल पड़ा था और दुदुर्गा कबीले को भी उसी राह पे ले जा रहा था। गुंडोंडी भाई ने जब मुझे बताया तो यकीन नहीं आया। अब जिंदा होता तो न जाने क्या होता। कुछ नहीं होता, सब सही होता। हाँ। दुदुर्गा कबीले के मुस्तकबिल के लिए मैंने जो कुछ किया वो सब कुछ काय कबीले के लिए भी करने को तैयार हूं मैं। कुंदूक तो खुददार आदमी है और इसीलिए वो यहां मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन उसने मेरा दिल जीता। तुम ये ले जाके गुंदूकतू को दे देना। उसे ये मत बताना कि ये मैंने दी है, ताकि तुम्हारी दोस्ती इसी तरह परवान चढ़ती रहे। और अगर कोई तू तकीम की तरह अर्तुगरुल की बेसरोपा बातों पर ईमान लाने लगी तो तुम्हें इन सिक्कों के जरिए सिपाहियों, अर्तुगरुल भाई आ रहे हैं।
सिपाहियों, हम सब अपने बचपन में अपने हाथों में तलवार किस जज्बे से थामा करते थे, और हम आज क्यों जंग लड़ते हैं इतने जज्बे से, जबकि हम जानते हैं कि जान भी जा सकती है। क्यों जालिमों से नफरत करते हैं, क्यों उनके खिलाफ जिहाद करते हैं, ताकि जालिमों को रोका जा सके और मजलूमों पर किए गए जुल्म का हिसाब दिया जा सके, अल्लाह के इंसाफ को कायम किया जा सके और मरहम रखा जा सके मजलूमों के जख्मों पर। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अमन कायम करना है अपने लोगों और मुसलमानों के लिए। मेरे सिपाहियों, ये वक्त अमानत है हमारे पास, और ये जहान ताकत से जालिमों के खिलाफ जिहाद करना होगा। अगर मेरा साथ दिया आप लोगों ने तो बातिल कुव्वतों का खात्मा कर देंगे। तुम में से हर शख्स फातेह होगा और इंसाफ का परचम हर जानिब लहराएगा। अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो तुम्हारी तलवारें कभी जंग आलूद नहीं होंगी और हमारा परचम सरनिगू नहीं होगा। तो अब मैं तुम लोगों तैयार हो मुजाहिद बनने के लिए? ताउम्र रहेगा इंसाफ, ताउम्र रहेगी आजादी, ताउम्र रहेगा इंसाफ, ताउम्र रहेगी आजादी, ताउम्र रहेगा जीत जाना चाहिए। जो जुल्म सितम हमने सहे, जो सख्तियां हमने बर्दाश्त की, क्या वो काफी नहीं है हमारे लिए? हम और ऐसी जिंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर हों, जबकि बेहतर जिंदगी हमारी मुंतजिर है? कह रही हैं। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या हम सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते? हर दिन नई मुसीबत के साथ बेदार होना ही हमारी किस्मत में लिखा है क्या? क्या हम अपने आबा और अजदाद की सरजमीन को छोड़कर बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके हिजरत नहीं कर रहे? उठाते आए क्या? आखिर वो दिन कब आएगा जब हम आज से निकलकर अपने कल के बारे में सोचेंगे? हलीमा सुल्तान, दुरुस्त कहा आपने, लेकिन मजबूर है, हम कुछ नहीं कर सकते, बेबस है हम। हमें अपने शोहरों को बेहतरीन फैसला करने पर आमादा करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ एक सही फैसला हम सबकी तकदीर बदल सकता है। नए सरदार के इंतखाब का फैसला एक बेहतरीन मौका है अपनी तकदीर बदलने का। वक्त के साथ हमारी तादाद बढ़ रही है और उसके साथ हमारी जरूरियात भी। सही कहा हलीमा सुल्तान, ठीक कह रही हैं। हम जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे अपने बुझी। अगर अर्तुगरुल साहब सरदार बन गए तो जरखेज चरागाहें और मुनाफा बख्श कारोबार करना मुमकिन होगा। हमें अपनी मेहनत का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। कबीले में नए इंसाफ के निजाम के लिए अपने शोहरों को अर्तुगरुल साहब पर एतमाद दिलाइए। आप दुरुस्त कह रही हैं, आपने बात करने की कोशिश करेंगे। मुख्तसरन ये कि मैं इन इख्तलाफात को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अर्तुगरुल की तरफ से पैदा करदा इख्तलाफात मालूम है आपको, सारा कबीला उसकी हरकतों से परेशान है। मैं सरदार बनने के बाद उसको इस सब की इजाजत नहीं दूंगा। गुंदोतू भाई, हमारे ज्यादातर सिपाही अर्तुगरुल भाई की हिमायत करते हैं और उनको ही हक पे मानते हैं। सिपाही जिहाद चाहते हैं, माले गनीमत चाहते हैं। आपके अमन अमान के वादे उनके लिए मायने नहीं रखते। मौजूसी सिपाही बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। याद रखिएगा, जंगे सिर्फ तबाही और नुकसान का सबब होती है। माले गनीमत की सब अपनी बातें कैसे हमें रख सब रहे जंग की नहीं बल्कि आम की जरूरत है। सिपाही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। भाई अब कुछ भी कह लें, कोई कबीला बगैर सिपाहियों के कोई भी हैसियत नहीं रखता। हमारा ये परचम उन्हीं की वजह से सरबुलंद है। सही बात। लेकिन अगर आप बुजुर्गों ने अपने तजुर्बे की रोशनी में उन्हें सही रास्ता ना दिखाया तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे बहुत, और फिर हम सबको सिपाहियों के अंदर ये दहकती हुई आग जलाकर राख कर देगी। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसकी वजह से सिपाहियों को रोका जा सके? हर शख्स अर्तुगरुल भाई के वादों पर यकीन रखता है और उन पर। मुझे इजाजत दीजिए। मुझे चाहिए अर्तुगरुल जीत जाए, मजा आ जाएगा।
अमन सुकून का वो दौर जिसके हम हमेशा से मुंतजर रहे हैं हमारे सामने है। हमारी सारी मुश्किलात, हमारे सारे गम रुखसत हो जाएंगे। देखिएगा कि दोनों कबाइल के आहलत में मुत्तहिद हो जाने से हम कितने मजबूत और ताकतवर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुर्क कबाइल हमारे इत्तेहाद को देख देख कर रश करेंगे। हम लोगों का अमन और सुकून उन लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। सलजान खातून, हलीमा सुल्तान ने तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात की है। किसकी बात पर यकीन करें, कुछ समझ नहीं आ रहा सलजान खातून। ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग नहीं जानते। हलीमा बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है, लेकिन हलीमा और उसके हवारी इस बात से वाकिफ नहीं कि वो हम सबको गैर इरादी तौर पर एक बार फिर मुसीबतों और हलाकतों में धकेल रहे हैं। गुंदोगदू साहब के सरदार बन जाने के बाद हर तरफ सुकून होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक होना होगा हम सबको इंशाअल्लाह। बस मुझे नहीं चाहिए। बहादुर सरदारा, आप जानते हैं कि आपका हक के राय दही से लड़ाई का सरदार का सरदार इसको बनना चाहिए था। वो इससे ना गुंदुगदू की वजह से वो बन गया, बोला ना मेरे इसके लिए आप नहीं रखा था। तसल्लुत आ जाने वाली रियासतों, पैसे खिलाएंगे के दानों की तरह बिखर जाने वाले मुसलमान भाई और दीगर मुस्लिम रियासतों के अच्छे या बुरे मुस्तकबिल का तयन करेगा। आप सब मोहतरम हजरात जिरगे में एक ऐसा रहनुमा मुंतखब करेंगे जो हमारी रहनुमाई कर सके। खैरियत तो है अर्तुग भाई? क्या अब आप जैसे करने का सबब बनेगा? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस लबो लहजे पर मजबूर हो गए गुंदुगदू भाई? काई कबीले के मामलात में मुदाखलत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मोहतरम जिरगा जितना काई कबीले के लिए फिक्रमंद है उतना ही दो दुर्गा के लिए भी मंद है गुंदुगदू भाई। लगता है अर्तुगरुल ने आपको भी शीशे में उतार लिया। यहाँ कोई किसी को शीशे में नहीं उतार रहा भाई, मैं सिर्फ हक और सच का साथ दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर हक का साथ देना जारी रखिए। मुझ पर हकीकत आश्कार हो चुकी, लेकिन याद रखिएगा ये बात, जिस शजर पर आप आशियाना बनाने चले हैं वो किसी वक्त भी गिर सकता है। एहतियात कीजिएगा। पागल हो गए गुंदुगदू भाई, अच्छा भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। काय कबीले के मैं मुझे एक्चुअली चाहिए अर्तुगरुल जीत जाए। लेकिन सबसे बेस्ट अलग मालूम है क्या था? आपसे शिकार भी मेरा और जिरगा भी। अरे और मुझे वो भी चीज अच्छी लगी जब गुंदुगदू उनको कन्विंस करने गए तभी उन्होंने बोला ना कि सिपाही ही सब कुछ है और सिपाही सब कुछ अर्तुगरुल के हवाले है। तो वाओ, बोलते ना एक बहुत टफ होने वाला है। दोनों बोलते ना दोनों साइड से बहुत कन्विंसिंग, लेकिन अभी इसके पास एक अपर हैंड आ जाएगा, इसका सिक्के आ जाएंगे। अब ये सिक्के का इस्तेमाल करके पूरा पलट ना देंगे, तो वो भी देखना होगा ऑफकोर्स। और दूसरी चीज तो क्या थी पता है कि ये एक्चुअली अपने लिए दूसरा जिरगा है मजेदार। लाइक यू नो लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा था जब सुलेमान शाह थे, तभी भी कुछ ऐसे ही था। सुलेमान शाह कुर्दुगलू। हाँ, और अभी भी ये ऐसा है ना कि एकदम टक्कर वाला होने वाला है ये। पर अब देखना होगा कि कौन जीतेगा इसमें, कि उस पे पूरा आगे का खेल मैटर करता है। लेकिन जैसे अर्तुगरुल ने बोला जीते या हारे, मैंने बोला ना हम पीछे कदम नहीं था, हम कौन सा कोई पीछे हटे, हम तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो भले हारेंगे भी तो अपने प्लान से तो आगे जाने वाले हैं, वो पीछे तो हटने वाले हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आगे देखना होगा कि कौन से हद तक जाता है अभी। चलो देखते हैं गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।